हेलो दोस्तों। तो आते हैं 14वें सप्ताह की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये सप्ताह दूसरी तिमाही का दूसरा सप्ताह है। इस चरण को आमतौर पर गर्भावस्था का हनीमून पीरियड कहा जाता है, क्योंकि पहली तिमाही की थकान असुविधाएं अब काफ़ी हद तक कम हो गई शिशु और आप अपने अंदर ऊर्जा और ताजगी को महसूस कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है शिशु के विकास की। तो गर्भ में इस सप्ताह में शिशु का जो विकास है, उसके आकार की बात करें तो दोस्तों आकार बढ़ गया है। शिशु का आकार इस सप्ताह 8 से 9 सेंटीमीटर नींबू या सेब के आकार का हो सकता है। वजन करीब 40 से 50 ग्राम होता है। शिशु के अंगों का विकास। तो दोस्तों, यहाँ पर शिशु के हाथ पैर अब पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। उसके चेहरे पर आंखें, कान और होंठ सही स्थिति में आ रहे हैं। गले में हल्का कंठाग्र, वॉइस बॉक्स बोलते हैं जिसे, वो भी विकसित हो रहा है। त्वचा और बाल की बात पर आते हैं। शिशु की त्वचा अब भी पतली सी और पारदर्शी हो सकती है। शरीर पर लैनुगी नरम बाल उगने लगते हैं और शिशु की त्वचा को सुरक्षित रखते हैं। शिशु के अंगों के कार्य। तो दोस्तों, लीवर अब बाइल का उत्पादन शुरू करता है। बाइल, जिसे कि पित्त कहा जाता है। गुर्दे यानी कि किडनी पेशाब का निर्माण करती है और ये गर्भाशय में प्रवाहित हो जाता है। शिशु अपनी उंगलियों को खोलने और मुट्ठी बनाने में सक्षम है। देखिए उसकी गतिशीलता। शिशु लगातार मूवमेंट करता है, लेकिन आप इसे महसूस करने में थोड़ा और समय लगेगा। माँ के शरीर में क्या बदलाव होते हैं? दोस्तों, दूसरी तिमाही के दूसरे सप्ताह में पेट का जो आकार है वो थोड़ा सा और उभरने लगा है, क्योंकि गर्भाशय और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। वजन में बढ़ोतरी अब आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस सप्ताह में धीरे धीरे वजन बढ़ने लगेगा और ये सामान्य और स्वस्थ है। त्वचा और बालों में चमक तो आप महसूस पिछले सप्ताह से ही कर सकती थी। शरीर में ब्लड फ्लो और हार्मोन्स की वजह से आपके चेहरे पर चमक आ सकती है। बाल अधिक घने और मजबूत होंगे। ऊर्जा में सुधार। दोस्तों, इस सप्ताह में आपकी ऊर्जा में, थकान में, मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है। आप ऊर्जावान महसूस करती हैं। भावनात्मक स्थिरता। दोस्तों, मूड स्विंग्स पहले से कम हो गए हैं और हो सकते हैं। डॉक्टरी जांच और अल्ट्रासाउंड की बात पर आते हैं। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है उसमें इस बार पिछली तिमाही के जरूरी स्कैन नहीं हुए हैं, तो इस सप्ताह डॉक्टर इन्हें करने की सलाह दे सकते हैं। रूटीन चेकअप। दोस्तों, यहाँ रूटीन चेकअप की बात में ब्लड प्रेशर, वजन और पेट के आकार की जांच होगी। जांच और टेस्ट पर आते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर त्रैमासिक ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह आपको देंगे। ट्रिपल या क्वाड स्क्रीन टेस्ट शिशु के विकास और संभावित समस्याओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। पोषण और आहार की बात करते हैं। तो दोस्तों, आवश्यक पोषक तत्व इस सप्ताह में क्या हो सकते हैं? आयरन और कैल्शियम के लिए आप दालें, हरी सब्जियां, दूध और पनीर का सेवन करिए। फाइबर के लिए साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियों का, और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अलसी के बीज, अखरोट और मछली का। विटामिन डी के लिए धूप में समय बिताएं और विटामिन डी युक्त आहार लें। पानी और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास तो पानी आपको पीना ही पीना है। क्या नहीं करना है उस चीज़ को भी आपको बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, आप अधपका मांस नहीं खाएंगे, कच्चे अंडे और अधिक तला हुआ भोजन नहीं करें। शराब, धूम्रपान और कैफीन युक्त पेय पदार्थों से पूरी तरह परहेज कर लीजिए। ये आपको हर सप्ताह में ध्यान रखना है। व्यायाम और योग पर आते हैं। तो दोस्तों, सहज व्यायाम करना है आपको।
जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके शिशु के लिए। हल्की सैर और प्रसव पूर्व योग करें। पेल्विक मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम आप अपना सकते हैं जो हल्के होते हैं। आराम और नींद लें। दोस्तों, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेनी ही है और बाईं तरफ करवट लेने की आदत डालें, जिससे कि आपका जो रक्त प्रवाह है, ब्लड फ्लो है, वो अच्छा होगा। सावधानियां आपको जो रखनी है वो मैं बता देती हूँ। भारी सामान उठाने से और अत्यधिक शारीरिक मेहनत करने से आपको बचना है। देखिए, तनाव और चिंता को अब भूल जाइए, उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। दवाएं केवल डॉक्टर के परामर्श पर लें और कोई भी दवा अपने आप से ना लें। किसी भी तरीके का असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं। गर्भावस्था के इस चरण में आपको खुश और शांत महसूस करना चाहिए। यदि कभी चिंता हो तो परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों से बात करें। संगीत सुनें या मेडिटेशन करें। महत्वपूर्ण टिप्स इस हफ्ते में या इस महीने में आपका कौन सा है? शिशु की सेहत को ध्यान में रखते हुए हर दिन संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। हल्की गतिविधियों और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। नियमित रूप से आपको डॉक्टर से परामर्श तो लेना ही है। गर्भावस्था के इस सप्ताह में आप और शिशु दोनों स्वस्थ रहें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।